मेरे नौजवान साथियों, ये मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कौन कौन से सपने हैं और आपके कौन कौन से इरादे हैं। ये मौत आएगी और आपको आपके अपनों से जुदा कर देगी। जो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मौत को कोई तरस नहीं आता, मौत को कोई रहम नहीं आता। मौत का फरिश्ता, इसको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका 1.5 साल का बच्चा आपका इंतजार कर रहा है, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आपकी जवान बेवा आपका इंतजार कर रही होगी, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी तो आपने मकान भी नहीं बनाया, अभी तो आपने जिंदगी में बहुत सारे सपने पूरे नहीं किए। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मेरे बंदो, तुम कितना भागोगे, कितना भागोगे, तुम अल्लाह से भाग करके कहां जाओगे? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक दिन तो तुमको कब्रिस्तान आना है। हम तो इतने बेरहम हो गए, हम तो कब्रिस्तान में भी बैठ करके मोबाइल पर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। हम तो इतने बेरहम हो गए कि कब्रिस्तान पर बैठ करके गीबत और चुगली हो रही है, और कब्रिस्तान पे बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, और कब्रिस्तान में बैठ करके शराब पी जा रही है। हमें तो कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। ओ लोगों, मेरे नबी को तो कब्र को देख करके मौत याद आ जाती थी। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ कब्र के पास बैठे हुए हैं, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और इतना रोते हत्ता बल्लसरा, वहां की जमीन आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद आप कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, लिमिस लिहाजा फ़ाइतु या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुमको आना है। हो लोगों, हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हमको तो कब्र देख करके भी मौत याद नहीं आती। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रिस्तान तो तुमको जाना है। इंसान बहुत तरक्की कर गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, कटिहार में, किशनगंज में, दिल्ली में, मुंबई में, मगर आज भी डॉक्टर के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है, डॉक्टर कहता है साहब मरीज को ले जाओ, अब इसको दवा की नहीं, इसको दुआ की जरूरत है। एक ऐसा टाइम आता है, डॉक्टर भी अपने, पुलिस वाला भी अपने सर की टोपी उतार देता है, और डॉक्टर भी अपने सर का रुमाल खोल देता है और कहता है अब इनके पास, मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं, इनकी मौत का टाइम आ चुका है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब रूह के निकलने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उसकी मौत का टाइम करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बीवी ये समझती है कि शौहर के सबसे करीब मैं बैठी हूँ, बेटा ये समझता है कि बाप के सबसे करीब मैं बैठा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, उस मरने वाले से तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आता, हम तो उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो जरा मरने वाले की रूह को वापस डाल करके दिखा दो, जरा मौत से उसको बचा करके दिखा दो। तुम नहीं दिखा सकते, मौत से बच नहीं सकते तुम। और इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत के घाट उतारा, नबियों को भी मौत आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात उनके कंट्रोल में है, और जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा करके खड़े थे, मौत आ गई, इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम। आंखें खुली है, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बत
दब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन साता, जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो तो उनकी लाठी को जब घुन के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई और नबियों के सरदार और हमारी और आपके प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। अल्लाह के नबी कई दिन से बीमार चल रहे थे। फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी को थोड़ी तबीयत बेहतर महसूस हुई। आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया। सामने फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको लगा मेरा मिशन कामयाब है, मेरी मेहनत कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जा करके जरा अपनी मस्जिदों का जायजा लो। इस गांव के अंदर मुझे नहीं पता कितनी मस्जिदें हैं, जाओ जरा मस्जिदों में फजर की नमाज का जायजा लो। अगर ये बेचारे 70 साल वाले 60 साल वाले ये डंडा लेकर के चलने वाले बूढ़े अगर मस्जिद में जाना बंद कर दें तो शायद फजर की नमाज में ताला लग जाए मस्जिदों में और फजर की नमाज में कोई मस्जिद को खोलने वाला ना हो। हम तो नमाज से इतने दूर हैं। कोई बात नहीं है, हमारा कारोबार चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है, नमाज हो रही है और मोहब्बत रसूल का दावा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रबीउल अव्वल का महीना था, मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, मालदा में। मालदा स्टेशन से कलियाचक जाने में आमतौर से 1 से 1.5 घंटा लगता है। मुझे 3 घंटे लग गए। रास्ते पर जुलूस निकल रहा था साहब। किसका जुलूस निकल रहा है? नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। डीजे बज रहा है, रास्तों को जाम करके, नाच करके, गा करके, नारे लगा करके लोग मोहब्बत रसूल जाहिर कर रहे हैं। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो जुलूस नहीं निकालेगा, वो नाच गाना नहीं करेगा, वो डीजे नहीं बजाएगा, वो म्यूजिक नहीं बजाएगा। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नमाज कायम करेगा, क्योंकि नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी फरमाते जो इलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के नबी हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से नमाज खड़ी करो और मुझे मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। फजर की नमाज हो रही है। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई कि मेरे बाद भी मेरे सहाबा नमाज कायम करेंगे। मेरा मिशन चालू है, मेरा मिशन जारी है। नबी अकरम ने जुबान से कुछ नहीं कहा है, पर्दा हटाया है और दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। सहाबा को अपने नबी से इतना प्यार था, उन्होंने महसूस कर लिया, उनको अपने नबी की खुशबू महसूस हो गई। उनको पता चल गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर आए हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक को इशारा करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब तुम पीछे आ जाओ, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने पीछे हटने का इरादा भी किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं नहीं तुम नमाज पढ़ाते रहो, और अल्लाह के नबी ने दोबारा पर्दा गिरा दिया। और सहाबा कहते हैं ये आखिरी नजर थी जो अल्लाह के नबी ने सहाबा पर डाली थी। फजर का वक्त था, फिर सूरज निकला, दिन चढ़ने लगा, चाश्त का वक्त आने लगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ में इजाफा हो रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है उसी सोमवार के दिन मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, आपने इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया ताकि अल्लाह के प्यारे नबी को मिसवाक करने में तकलीफ न हो। बीवी वो होती है जिसको शौहर की तकलीफ का इतना एहसास है। शौहर बीमार है तो अम्मा आयशा ने मिसवाक को नरम किया
ताकि मेरे नबी को, मेरे शौहर को तकलीफ ना हो, आसानी से मिसवाक कर सके। और अम्मा आयशा फरमाती हैं ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब के साथ मिल गया। मैंने मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को दिया और आपने उसी मिसवाक से अपने दांतों को साफ किया। इसीलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम में मिसवाक करना चाहिए। ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मिसवाक किया आपने, बेचैनी बढ़ने लगी। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार बार अपने हाथ में पानी लेते, अपने चेहरे पर छिड़क लेते और कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, हाय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा, हाय अल्लाह सकरातुल मौत पर तू मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को बहुत गलत समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तब मैंने मौत की सख्ती को गलत समझना बंद कर दिया। उसके बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने अपने दोनों हाथ उठाए, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपकी जुबान से निकला मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह तो मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, अपने नबियों में शामिल फरमा दे, अपने सिद्दीक़ीन में शामिल फरमा दे, अपने शुहदा में शामिल फरमा दे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। आपने फरमाया आय अल्लाह तू अपने बेहतरीन बंदों में मुझको शामिल फरमा दे। इतना कहते हुए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और फिर धीरे धीरे आपका हाथ जमीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आप इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। नबी अकरम को भी मौत आई। ये मौत है मेरे भाई, अगर इसको हम याद रखें तो दुनिया की लज्जतें देख करके हम बहकेंगे नहीं, दुनिया की रंगीनियां देख करके हम बहकेंगे नहीं। अल्लाह को मुत्तकासुर, मेरे बंदो ये मालो दौलत की और दुनिया की रंगीनियों को देख करके तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मगर एक दिन आएगा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे। कल्ला सौफ़ तालमून, उसके बाद तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा था। सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था। बंदे को कब्र में दफनाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते दफना करके जब वापस जाने लगते हैं तो मुर्दे को फौरन दोबारा उसकी रूह को लौटाया जाता है, दोबारा उसके अंदर जिंदगी डाली जाती है और वो दफना करके जाने वालों के जूतों की आवाज को भी सुनता है। और दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते उसको बिठाते हैं। एक सवाल पैदा हुआ, भाई मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों क्या तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अजाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहाँ तो लाश में मसाला लगा करके चिलकौओं को खिला दिया जाता है, उनके यहाँ कैसे हिसाब व किताब होगा? कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब व किताब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जितने लोग थे सब मर गए, चिथले उड़ गए, उनका हिसाब व किताब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए ये काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मेरे भाई, मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा, पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा, फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा, हमारा उसके ऊपर ईमान है।
हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं।